बड़ी खबर आपको बता दूं, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान आया है। ये सबसे बड़ा आतंकवादी आसिम मुनीर, ये कह रहे हैं एसपी वैद, जैसा हमला इजरायल में हमास ने किया वैसा ही हमला हुआ है यहां पहलगाम में। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी चाहिए। पहले कलमा पढ़ाया गया और फिर मार दिया गया। एसपी वैद की तरफ से ये बड़ा बयान। ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की, और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है। बाकी हाफिज सैयद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस, जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहाँ जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है, और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। बहुत गहराई से आपको समझना होगा इस बयान को जो पूर्व डीजीपी की तरफ से दिया गया। एसपी वैद कह रहे हैं कि साहब सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है। आसिम मुनीर जिसने 2 दिन पहले भारत के खिलाफ वो जहर उगलने वाला बयान दिया था, जो धर्म के नाम पर जहर फैलाने का काम कर रहा था, वही आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, सबसे बड़ा आतंकवादी ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए जो हमला हुआ है, जो मोडस ऑपरेंडी आतंकवादियों ने इस हमले में अपनाई है, उसको एसपी वैद कह रहे हैं कि बिल्कुल हमास जैसी है। और आप जानते हैं किस तरीके से वो हमास का बड़ा नेता जो पिछले दिनों पाकिस्तान आया था और यहां पर आकर क्या उसने इस हमले की प्लानिंग में भी किसी तरीके की मदद की है। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, गहराई से समझना होगा पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के एसपी वैद की तरफ से जो बयान दिया गया है, बिल्कुल आसिम मुनीर सबसे बड़ा आतंकवादी, और ये हमला बिल्कुल हमास वाले स्टाइल में किया गया। नीरज, बिल्कुल ये साफ हो चुका है रुमाना कि ये हमास स्टाइल में किया गया। हम लोग लगातार ये बता रहे हैं कि हमने दिखाया भी था कि 5 फरवरी को भी 5 फरवरी जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन अपने कश्मीर को, हमारे कश्मीर को लेने के लिए, तो वहाँ जब 5 फरवरी को मनाया गया तब वहाँ पर हमास के नेताओं को बुलाया गया था, जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों ने बुलाया था, और वहाँ पर साथ ही अल अक्सा फ्लड दिवस भी मनाया गया था। रोमाना अल अक्सा फ्लड जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने टेररिस्ट अटैक किया था दक्षिणी इजराइल पर, उस ऑपरेशन का नाम दिया था हमास ने। तो इन दोनों ने मिलकर इसको कश्मीर सॉलिडेरिटी डे यानी कश्मीर हमारा है उसको दिवस बनाया था, और साथ ही अल अक्सा फ्लड दिवस बनाया था। तो वहां हमास के आतंकी मौजूद थे, उनके वीडियो भी हमारे पास है, वो सामने आ चुके हैं, जिसमें कि साफ तौर से कहा गया था कि इसी तरह का हमला हमें करना है। अभी पिछले हफ्ते ही जो जैश ए मोहम्मद भावलपुर में जो हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, मैं जरा सा आपको रोक रही हूं नीरज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।